हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिकोडिंग क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने के हम हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला है हमारा कि फैक्टर थ्योरम, कि किस तरह से हम फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करके पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। और सेकंड वन इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कि किस तरह से हम टर्म्स को स्प्लिट करके उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि हमारे फैक्टर्स क्या क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि हम फैक्टर थ्योरम का यूज करके किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम होता क्या है। तो जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि हमारे पास, मैंने बताया कि आपको दो मेथड होते हैं उनके। पहला होता है फैक्टर मेथड और दूसरा होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इन्हीं दो मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि उसके फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं। तो हम इसी दो मेथड्स का यूज करते हैं। तो पहले चलते हैं कि हमारा फर्स्ट जो मेथड है फैक्टर मेथड जान लेते हैं कि फैक्टर मेथड होता क्या है। फैक्टर मेथड फैक्टर मेथड जैसे मान लो हमारा कोई पॉलिनोमियल px है। राइट द पॉलिनोमियल px। ठीक है, हमारा कोई पॉलिनोमियल px है और उसका कोई फैक्टर x माइनस ए है। मान लिया कि x माइनस ए इसका फैक्टर है एंड x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px। x माइनस ए क्या इसका फैक्टर है। तो इस केस में क्या होगा, जब अगर आप पे कोई पॉलिनोमियल है और उसका कोई फैक्टर दे रखा है, तो इस केस में हमारा क्या होता है, जो भी वो फैक्टर है तो उस फैक्टर पे उस यानी उस इक्वेशन में उस वैल्यू की जगह जो x माइनस है, तो a की जगह जब x को रिप्लेस कर देंगे उस वैल्यू से, तो यहाँ पे हमारी वो वैल्यू क्या है a। तो a से जब हम रिप्लेस करेंगे उसको, तो उस पे हमारी जो वैल्यू अगर जीरो दे दी सॉल्व करने पे, अगर ये चीज कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा x माइनस ए क्या है, इसका फैक्टर है। तो चलिए देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस कि फैक्टर बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं किस तरह से हम पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं इस थ्योरम का यूज करके। तो चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जैसा कि आपको मैं ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स। ठीक है, इसके हमें क्या निकालना है, फैक्टर से निकालना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं कि ये कोई पॉलिनोमियल दे देगी आपको और बोलेगा कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके इसके फैक्टर्स निकालिए, फाइंड कीजिए। तो पहले इसे करते क्या है, यहाँ पे जो होता है हमारा नंबर, इसके आगे कुछ नहीं है कोफिशिएंट, तो इसके आगे क्या है वन। ठीक, और इसके आगे लास्ट वाला जो नंबर है ये और ये, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, वन मल्टीप्लाई सिक्स सिक्स। तो ये जो नंबर आ रहा है ना हमारा सिक्स प्रोडक्ट पे, उसी नंबर का हम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, फिर उस फैक्टर्स को हम रीअरेंज करके वेरिएबल के साथ उसका फैक्टर सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। तो सिक्स है, सिक्स के हमारे फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, वन, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो एक वन हो गया, एक टू है और थ्री और सिक्स, ये सब इसके फैक्टर्स हैं हमारे। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और जहां पे इसकी वैल्यू जीरो आ गई तो हमारा क्या होगा, उसका फैक्टर्स होगा। तो इसे हम ब्लैक कर लेते हैं, पॉलिनोमियल एक पी वाई है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल पी वाई दे रखा है, वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स। ठीक है, अब हमने जैसे बताया कि एक एक करके हम पुट अप करेंगे क्वेश्चंस में, यानी हमारी जो पॉलिनोमियल है उसमें एक एक करके वाई की जगह हम वैल्यू पुट अप करेंगे और जिस पे हमारा एक पी वाई जीरो आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो पहले देखते हैं कि y इक्वल टू वन है। ठीक है, y इक्वल टू वन, तो हमारा पी वाई क्या, पी वन क्या होगा, जहां जहां y है वहां वहां वन पुट करना है। तो वन का स्क्वायर माइनस फाइव वन प्लस सिक्स, तो वन का स्क्वायर वन प्लस सिक्स माइनस फाइव, यानी सेवन माइनस फाइव, ये क्या आ रहा है टू, जो कि हमारा जीरो के बराबर नहीं है, टू विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमारा क्या करेंगे कि y माइनस वन इज नॉट अ फैक्टर, ये इसका फैक्टर नहीं है, किसका, पी वाई का, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी वाई। तो ऐसे ही करके हम दूसरा नंबर पुट अप करेंगे कि टू पे आ जाए हमारा। तो y जब हम टू रखेंगे तो पी टू हमारा क्या आएगा, टू का स्क्वायर माइनस फाइव टू जा प्लस सिक्स, तो टू का स्क्वायर हमारा फोर होता है, माइनस फाइव टू जा टेन प्लस सिक्स,
4 + 6 10, 10 - 10 0। ठीक है, तो ये हमारा 0 आ गया। तो हम क्या कह देंगे कि जब y = 2 होगा, तो y = 2 पे हमारे ये आ गया था 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये y - 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। ऐसे ही हमारा क्या करेंगे, दूसरा चेक करेंगे कि और आ सकते हैं या नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे दो फैक्टर्स होंगे इसके। क्वाड्रेटिक है हमारा, तो क्वाड्रेटिक है तो दो फैक्टर होने चाहिए। तो अब दूसरा नंबर हमारा 3 पुट करके देखते हैं। y = 3 जब पुट करेंगे तो p3 पे हमारी क्या वैल्यू आएगी इसकी, वो चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर -5 3 जहां +6, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 - 5 3 जा 15 +6, या 9 6 हमारा 15, 15 - 15 ये 0 आ गया। तो ये भी हमारा 0 दे रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि y = 3 ये हमारा फैक्टर है। ठीक है, तो y - 3 ये भी हमारा फैक्टर है, ऐसा फैक्टर ऑफ पी वाई। ठीक है, फिर उसके बाद हम कह देंगे क्वेश्चन के लास्ट में अपना कंक्लूजन दे देंगे कि हमारे इसके फैक्टर्स क्या है, y² -5y + 6k। ये है हमारे पहला फैक्टर, हमारा ये आ रहा था y = 2 पे रखने पे। तो y - 2 हम जो भी फैक्टर आता है ना इक्वल टू के इधर ला देना होता है। तो y - 2 हमने यहाँ पे लिखा था। तो एक फैक्टर ये था y - 2 और दूसरा फैक्टर ये था हमारा y - 3। तो ये दोनों इसके हमारे फैक्टर्स हैं, y - 2 और y - 3 आर दी फैक्टर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को फैक्टर थ्योरम्स के बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं। तो आपको भी सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये हमने जैसे कि अभी देखा था कि फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं फैक्टर थ्योरम का यूज करके। तो अब हम देखेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके किस तरह से हम फैक्टर्स को सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कि वो क्या होती है हमारी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमारी क्या होते हैं, इसका यूज करके हम किस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 6x² + 17x + 5। ये कोई आपको पॉलिनोमियल दे रखी है। ठीक है, मान लो px है बराबर px है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द फैक्टर्स बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग MTS। मिडल टर्म स्प्लिटिंग MTS स्टैंड फॉर मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो 6x² + 17x + 5 इस पॉलिनोमियल का हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके किस तरह से हम फैक्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे इजी मेथड है, फैक्टर थ्योरम से भी इजी मेथड है, कुछ नहीं करना होता। देखो क्या होता है, ये हमारे पर बेस्ड होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही लगेगी। ठीक है, क्यूबिक पे हमारी ये मेथड सॉल्व नहीं होता, तो उसके लिए हमारा फैक्टर थ्योरम का यूज होगा। तो इस पे चलो देखते हैं कैसे होगा। 6x² + 17x + 5, इसमें क्या करते हैं, जो पहला वाला नंबर है और लास्ट वाला नंबर है, पहला क्या है हमारा 6, लास्ट वाला क्या है 5, इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है हमारा 30। ठीक है, इसका वो भी देख लो 30x² है। ठीक है, 6x² तो 30x², 30x² है, 30x² मतलब दो आगे और पीछे वाला जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहा है, दो नंबर हमें इस तरह से फाइंड आउट करना है कि उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ये नंबर हो, और जब उनको प्लस माइनस करें तो बीच वाला जो नंबर आपको दिख रहा है ये बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए, मतलब 17x। तो दो नंबर हमारे प्रोडक्ट पे ये आना चाहिए, और सम या डिफरेंस करने पे हमारा बीच वाला जो नंबर आपको दिख रहा है 17x वो आना चाहिए। ठीक है, बीच वाला नंबर जो 17x दिख रहा है ये प्लस माइनस करने पे आना चाहिए उन दो नंबर को, और उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करने पे बीच वाला यानी जो हमारा प्रोडक्ट है वो आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा दो नंबर है, तो जनरली हम क्या करते हैं, इस 30 का है जो फैक्टर निकाल लो। फैक्टर देख लो क्या है, 2 है, 15 है, फिर ऐसे भी कर सकते हैं 3 5 5 15। आप देख लो यहीं से हमें बनाना होता है। 2 के 6 6 5 6 5 क्या होता है 11, पर 6 6 5 30 होता है, पर ये वाली कंडीशन सॉल्व नहीं हो रही। अब 2 5 10 10 और 3 13, 13 हमारा चाहिए क्या 17, ये भी नहीं होगा। आप 5 3 15 और 15 2 17, तो प्लस माइनस करने पे हमें 17 भी मिल रहा है
और इन्हीं को हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 30 भी आ रहा है। तो यही दो हमारे जो नंबर है ऐसे जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारा क्या आ जाए 17x आ रहा है, और इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 30 भी आ रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखो आप। ये सॉल्यूशन है 6x² प्लस जो दो नंबर आया 15 और 2 आया ना, 15x प्लस 2x, ऐसे लिख सकते हैं 17x को 15x प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इन दो फैक्टर्स में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, इनमें क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन करेंगे फैक्टर्स। ठीक है, तो देख लो जैसे 6 और 15 है तो 3 के टेबल में आ रहे हैं दोनों, और एक x है यहाँ पे, एक x है यहाँ, 2x² है मतलब x² है, तो एक x यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो 3 2 जा 6 और यहाँ से 5, 3 5 जा 15x, ये बन रहा है हमारा। यहाँ से हमारे इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम ऐसे कर सकते हैं 1 ले लो कॉमन, और 2x प्लस 5 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, फिर इन दोनों में फैक्टर्स में ये दोनों कॉमन है हमारा 2x प्लस 5, तो ये 2x प्लस 5 को हम एक जगह लिख लेंगे, 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, और यहाँ से हमारे इसके आगे जो बचा है वो लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो बच गया वो लिख देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स यही है 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1, ये क्या हमारे फैक्टर्स हैं, ये हमारे क्या हो गए आर दी फैक्टर्स, आर दी फैक्टर्स ऑफ dx। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका फैक्टर्स होगा। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, और आप भी ठीक इसी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और ये मैंने आपको एक मेथड सिखाया है, तो आप इसी को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बार बार रिप्ले करके देखिए और मेथड को समझिए और अपने आप प्रैक्टिस करिए।